देखिए, इस वीडियो में मैं आपको हस्बैंड शब्द से संबंधित थोड़े से शब्द बताऊंगा। अब देखिए, हस्बैंड का एक मतलब तो होता है पति, पर हस्बैंड शब्द का मतलब चीजों को संभाल के खर्च करना भी होता है। यानी इस तरह से चीजों का इस्तेमाल करना कि वो लंबे समय तक खत्म ना हो। जब नई नई शादी होती है तो पत्नियां अपने पति को हबीबी कह के बुलाती हैं। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस होती हैं, यानी कि आदमी और औरत के बीच की हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस, उसके अंदर आदमी हस्बैंड होता है और औरत जो होती है वो वाइफ होती है। पर जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस होती हैं, इसके अंदर अगर दो आदमी हैं तो दोनों हस्बैंड कहलाएंगे, और अगर दो औरतें हैं तो दोनों वाइफ कहलाती हैं। हाउस हस्बैंड वो व्यक्ति होता है जो घर संभालता है और उसकी बीवी नौकरी करके घर चलाती है। जो नौकरी करके घर चलाता है उसे ब्रेड विनर कहते हैं। एफिनिटी यानी लगाव, आत्मीयता शादी की शुरुआत में ज्यादा होता है और समय बीतते के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। बेटर हाफ, पति अपनी पत्नी का बेटर हाफ होता है और पत्नी अपने पति की बेटर हाफ होती है। दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ होते हैं और दोनों एक दूसरे के स्पाउस होते हैं। स्पाउस यानी जीवन साथी। यूक्सोरियस और हैंडपैक्ड, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। यूक्सोरियस पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। यूक्सोरियस का मतलब वो पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। बागवान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, यूक्सोरियस। हैंडपैक्ड हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम, ऐसा बंदा जो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा डरता हो। यूक्सोरिसाइड वो पति होता है जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और विडोअर वो होता है जिसकी पत्नी खुद ही मर जाती है। अगला शब्द है डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब तलाक होता है। कुछ लोग इसको डाइवोर्स भी बोलते हैं, वो गलत है। सही उच्चारण डिवोर्स है। डिवोर्स यानी तलाक, और इसके अंदर एक ई और लगा दिया जाए तो हो जाएगा डिवोर्सी। डिवोर्सी का मतलब तलाकशुदा आदमी या औरत। तलाक को सेपरेशन भी बोलते हैं। तलाक हो जाने के बाद जिसके पास भी ज्यादा पैसे होते हैं वो कम पैसे वाले को भरण पोषण के लिए कुछ पैसे देता है, उसे एलिमोनी कहते हैं। और एस्ट्रेंज शब्द का मतलब होता है कि तलाक नहीं हुआ पर अलग अलग रह रहे हैं। कोहैबिटेशन या लिव इन का मतलब बिना शादी किए एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना। कर्टेन लेक्चर, पत्नी कमरे में बुलाती है, जरा इधर तो आओ, आपसे कुछ बात करनी है, और फिर अकेले में डांटती है। कर्टेन लेक्चर। पर हमेशा ही डांटती नहीं है, कभी कभी प्रेम की बातें भी करती है, उसे पिलो टॉक कहते हैं। कन्यूबियल और कॉन्जुगल, आमतौर पर इन दोनों शब्दों का उच्चारण लोग गलत करते हैं, तो आप इसका उच्चारण समझ लीजिए, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है वैवाहिक संबंध, यानी वो संबंध जो एक पति और पत्नी के बीच का होता है। बाइगैमी का मतलब होता है दूसरी शादी कर लेना, और वो भी तब जब आपका स्पाउस या आपका बेटर हाफ जीवित है और आपने उससे तलाक नहीं लिया है। डाइगैमी या ड्यूटरोगैमी का मतलब होता है दूसरी शादी कर लेना, जब आपका स्पाउस या आपका बेटर हाफ या तो खत्म हो गया है या कि फिर आपने उससे तलाक ले लिया है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।